नेशन फर्स्ट। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कभी कभी विदेशी कोई कहता है ना, पूछता है मुझसे कि उसको कैसे आप समझाओगे, तो मैं उनको कहता हूं दिस इज अ नेशन फर्स्ट पार्टी। मेरे सारे चिंतन में, मेरी सारी नीतियों में सर्वोपरि कोई बात है तो वो नेशन है, राष्ट्र है। और वो राष्ट्र कोई किसी एक धर्म, पंथ, जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं है। बहुत चर्चा होती है इन दिनों में अमेरिका के नए राष्ट्रपति की, बहुत चर्चा होती है। और चर्चा ये होती है कि देखिए उस प्रदेश में, उस देश में एक व्यक्ति जिसको कि ब्लैक कहा जाता है वह देश का राष्ट्रपति बन गया। कितनी आश्चर्य की बात है। हाँ, होगी उनके लिए आश्चर्य की बात, लेकिन यह देश भारत, उसकी विशेषता क्या है इसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि यह देश जब आजाद हुआ तो आजादी के साथ साथ अंग्रेजों की शर्त थी कि आजादी आपको तब मिलेगी जब आप फैसला कर लोगे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, ये दो प्रमुख पार्टियां मिलकर के कैसे चल सकती हैं। दोनों साथ साथ अगर एग्री हो जाए कि भारत अखंड रहेगा, हमको कोई आपत्ति नहीं, छोड़ जाएंगे। लेकिन चतुराई की उन्होंने, बहुत चतुराई की, और उन्होंने एक प्रकार से मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन देकर के ऐसी स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम अखंड भारत को स्वीकार नहीं करेंगे, हमको तो विभाजित भारत चाहिए। और भारत का विभाजन हो गया, दो हिस्से हो गए। पूछो किसी से भी कि इतने सारे तथाकथित सेक्युलरवादी हैं, आज राज करते हैं, उनसे पूछो कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ। क्या यह सही नहीं है कि आधार यह था कि हिंदुओं का बहुमत कहाँ है, मुसलमानों का बहुमत कहाँ है। हिंदुओं का जहां बहुमत होगा उस सारे क्षेत्र को हम कांग्रेस के सुपुर्द कर देंगे, मुसलमानों का जहां पर बहुमत होगा उस सारे क्षेत्र को अंग्रेज जो है वो मुस्लिम लीग को सुपुर्द कर देगा। विभाजन का आधार यह था, अर्थात विभाजन का आधार यह था कि जिस भारत को, जिस इंडिया को हम स्वतंत्रता दे रहे हैं पाकिस्तान के बिना, वह एक हिंदू बहुल देश है, हिंदू देश है एक प्रकार से। और उसी समय जब पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया, अपने को एक मजहबी राज्य घोषित किया, भारत ने जो संविधान अपनाया वह सेक्युलरवाद का संविधान था, जिसमें लिखा गया कि भारत का शासन वह कभी एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका धर्म क्या है, उसका पंथ क्या है, उसका मजहब क्या है। मुझे याद है कि सेक्युलर शब्द का प्रयोग पहली बार अखबारों में मैंने 1948 में सुना। भारतीय, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध था, और प्रतिबंध होने के बाद, प्रतिबंध लगाने का कारण था महात्मा जी की हत्या। और महात्मा जी की हत्या में यह संदेह कि हो सकता है कि संघ का भी कोई भाग हो। मुझे याद है उन दिनों में अखबारों में खबर आई थोड़े ही दिनों में कि भारत सरकार को इस बात का विश्वास हो गया कि गांधी जी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तनिक भर भी हाथ नहीं है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के नाते प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके नेहरू जी को बता दिया है। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों में श्री गुरु जी से मिलने का अवसर मिला। दिल्ली में आए हुए थे, लाला हंसराज जी के निवास स्थान पर ठहरे हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि अखबारों में यह खबर छप रही है कि गांधी जी की हत्या से संघ का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे मन में, सरकार के मन में अभी भी प्रतिबंध हटाने में संकोच ये है कि हम इस समय भारत का संविधान तैयार कर रहे हैं और वो सेक्युलर संविधान होगा। संघ सेक्युलरवाद में विश्वास नहीं करता। मैंने गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा आश्चर्य है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में किसी का भी राज रहा हो, प्राचीन काल में चाहे आधुनिक काल में शिवाजी का रहा हो, मजहबी राज्य की कल्पना कभी भारत में स्वीकार नहीं हुई। यहाँ पर राज्य व्यवस्था हमेशा
सब नागरिकों को बराबर मानती है। किसी का पंथ धर्म कुछ भी हो, हम सबको बराबर मानते हैं। ये हमारे सारे भारतीय चिंतन का हिस्सा है। भारतीय राजनीति इसी पर आधारित है। अच्छा, सेक्युलरवाद की पहली व्याख्या मैंने किसी से सुनी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी से सुनी, और इसीलिए चुनौती देकर के कहता हूं मैं, वर्षों तक आपने हिंदुस्तान की राजनीति चलाई इस आधार पर कि हम सेक्युलरवादी हैं और बीजेपी जनसंघ के लोग या बीजेपी के लोग जो है वो कम्युनल है। ये राजनीति चलाई। इस बहस को बदल दिया। अयोध्या के आंदोलन में रथ यात्रा करके, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की रथ यात्रा करके मैंने इस सारी बहस का स्वरूप बदल दिया। मैंने कहा हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद वर्सेस सेक्युलरिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म नहीं है। अगर कोई बहस का असली मुद्दा है तो जेन्युइन सेक्युलरिज्म वर्सेस स्यूडो सेक्युलरिज्म, ये बहस का मुद्दा है। सेक्युलर सभी है, मजहबी राज कोई स्वीकार नहीं करता। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, हमारी पार्टी के लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारी पार्टी साधारण पार्टी नहीं, असाधारण पार्टी है। भाषण बहुत लंबा लिखा है, और इसीलिए मैं आपको भी कहूंगा कि छपा हुआ जो भाषण है ना, अंग्रेजी में हिंदी में, पत्रकार कोई बैठे हैं तो दिस में बी टेकन एज रेड, इसको पढ़ा हुआ माना जाए। मैं तो इतना प्रभावित हुआ हमारे आज के वक्ताओं से, तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, इतने अच्छे भाषण हुए हैं। गर्व होता है, गर्व होता है। This is the only party in the country which from the very beginning has systematically groomed a galaxy of leaders. लगातार अरे ये सब मुख्यमंत्री पहली बार आकर के भी जो सफल हुए हैं, ऐसे ही नहीं हुए हैं। This is not a matter of chance. This is a matter of achievement. And only because this party is born out of a great movement launched in 1925 in Nagpur. अरे नागपुर का स्वरूप ही कैसे बदल गया देखो ना। मुझे अच्छी तरह से याद है 1946 में जब पहली बार मैं यहाँ आया था, नाग नदी पार करके हम रेशमबाग ग्राउंड जाया करते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग। 3rd ईयर ट्रेनिंग के लिए आया था, तृतीय वर्ष के लिए। गंदा शहर, वो स्मृतियां है अभी भी। तब मैंने किसी से पूछा था भाई नागपुर में कुछ देखने लायक है? कोई खास चीज़ नहीं। यहाँ नागपुर में 2 ही चीजें हैं, एक तो संतरा है और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संतरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन जिस नागपुर को मैंने 46 में देखा और मन में ये इंप्रेशन था कि बहुत गंदा शहर है, उसको आगे चल करके जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, मुंडे जी उसके उप मुख्यमंत्री बने और नितिन गडकरी उसके एक मंत्री बने, कि जिनके जिम्मे ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यहाँ की सड़कें बनाओ, यहाँ की पुलिया बनाओ। क्या कुछ चमत्कार करके दिखाया और क्या कुछ नागपुर में करके दिखाया। जब कॉर्पोरेशन आई, स्वरूप बदल गया। और आज कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो अच्छे साफ सुथरे शहर हैं, क्लीनेस्ट, उनमें एक नागपुर है। बहुत बहुत बधाई नागपुर को। ये सारी चीजें उसी में से उपजती है कि हम देश के लिए क्या करेंगे। हम देश के लिए ये वोट बैंक की राजनीति को खत्म करेंगे तो सही है। उस वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, लेकिन मैं देश के मुसलमान समाज को कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान आपका है। आप